अभी देखिए क्वेश्चंस किस तरह से आते हैं। जैसे क्वेश्चन होगा आपका, मान लिया ऐसे क्वेश्चन कहेगा अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। इस तरह से आपको क्वेश्चन आ सकता है। तो इस तरह के क्वेश्चन के लिए हम लोग करना क्या करेंगे, तो सबसे पहले करेंगे कंपेयर विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। जैसे कंपेयर कराएंगे, a की वैल्यू आज 1 आ गई, b की वैल्यू -6 और c की वैल्यू 6। अब इनको निकालना है अल्फा प्लस बीटा, जो कि होता है ना -b/a। b की वैल्यू होती है माइनस पहले से है और -6 यहाँ पे वैल्यू है, a की वैल्यू 1, यहाँ से क्या वैल्यू आ गई +6। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या थी c/, यहाँ से जाएगा 6/1 6। अभी वैल्यू फाइंड करनी है हम लोगों को अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर तो हमने फॉर्मूला आपको बताया था, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। बस यहाँ पे हम वैल्यू इसकी पुट करेंगे। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है 6 स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा बीटा का मतलब हो गया 6 स्क्वायर 36 माइनस 12 इक्वल टू 24। यही आपका है। नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह का आ सकता है बेटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ p। उसमें p की वैल्यू फाइंड करने को आपसे कह सकता है। जैसे क्वेश्चन है यहाँ पे 3x स्क्वायर प्लस 2p प्लस 1 x माइनस 3 माइनस 5 इज इक्वल टू 0। सपोज दैट ये आपको क्वेश्चन दे दिया है, या अब आपसे कहा गया क्वेश्चन फाइंड द वैल्यू ऑफ p दैट value of p so that the sum of the roots of the equation is equal to the product of the root। यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन में एक चीज गिवन हो गई। क्या गिवन हो गया? sum of roots is equal to product of roots। यहाँ से क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 2p प्लस 1x माइनस 1 कर लेंगे तो p प्लस 5 0। कंपेयर करा दिया, ऑन कंपेयर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। a की वैल्यू आ गई यहाँ से 3, b की वैल्यू आ जाएगी 2p प्लस 1 और c की वैल्यू आ जाएगी माइनस p प्लस 5। अब निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा, जो कि होता है -b/a। माइनस b की वैल्यू होगी 2p प्लस 1, a की वैल्यू होगी 3। अल्फा इंटू बीटा जो होता है c/a, की वैल्यू होगी माइनस p प्लस 5, a की वैल्यू होगी। अब एक चीज गिवन है कि अल्फा प्लस बीटा जो है वो किसके इक्वल है, अल्फा इंटू बीटा के इक्वल। ये आपको क्या है, गिवन है। ये स्टेटमेंट जब आपको गिवन है तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, इधर लिखना है अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस 2p प्लस 1/2, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू माइनस 3p प्लस 5/2। फिर ये 3 कर दिया, माइनस से ये माइनस कर दिया, बचा यहाँ पर 2p प्लस 1 2p प्लस 5, 2p माइनस p 5 माइनस 1, क्योंकि में से p गया तो p, इसकी वैल्यू आ गई 4। ये नेक्स्ट क्वेश्चन आ सकता है, इक्वेशन गिवन है x स्क्वायर माइनस 2p प्लस 1x प्लस 3p प्लस 7 इक्वल टू 0। वैल्यू फाइंड करनी है p की। कंडीशन दी है कि सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 1/3 ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ऐसा क्वेश्चन आपको यहाँ पर गिवन है। तो सबसे पहला काम वही करेंगे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। यहाँ पे लिख देंगे ऑन कंपेयरिंग। जैसे इसको हम कंपेयर करते हैं तो यहाँ से a की वैल्यू निकल के आ जाएगी 1, b की वैल्यू आएगी माइनस 2p प्लस 1 और c की वैल्यू आ जाएगी 3p प्लस 7। ये आ गई 3p प्लस 7। अब क्या करना है हमको, अल्फा प्लस बीटा निकालना। अल्फा प्लस बीटा
माइनस बी अपॉन ए। बी की वैल्यू माइनस पहले से है, माइनस 2b प्लस 1 है, और ए की वैल्यू 1। माइनस से कैंसिल आउट होकर क्या बना लेगा 2b प्लस 1। ये होगी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी c अपॉन ए। c का मतलब हो गया 3p प्लस 7 अपॉन ए का मतलब हो गया 1। यहाँ से आ गई 3p प्लस 7। अब कह रहा है कि अल्फा प्लस बीटा जो है वो 1/3 अल्फा इंटू बीटा है। यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा के प्लेस पर क्या लिखेंगे 2p प्लस 1 1/3 3p प्लस 7। 3 को इधर भेज देंगे 2p प्लस 1 के पास, ये हो जाएगा 3 2p प्लस 1 इज इक्वल टू 3p प्लस 7। अब क्या करेंगे यहाँ पर 3 का अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो 3 2 6p प्लस 3 1 3। 3 का एक बार मल्टीप्लाई इसमें कराया और एक बार इसमें कराया इज इक्वल टू 3p प्लस 7। 6p 3p इधर गया 3 को इधर ले गया 6 में 3 से 3p गया तो आपके पास आ गया 3p 4 इक्वल टू 4 अपॉन। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ p if one root is reciprocal of other root। मतलब एक रूट जो है वो दूसरे रूट का रेसिप्रोकल है। इसका मतलब क्या हो गया कि जो मान लिया कि एक रूट में वन रूट इज अल्फा और सेकंड रूट बीटा, लेकिन जो क्वेश्चन कह रहा है तो कह रहा है कि बीटा जो है वो पहले वाले रूट का रेसिप्रोकल है। बीटा इक्वल टू 1 अपॉन अल्फा। ठीक है, कंपेयर करेंगे इसको हम कंपेयरिंग ए की वैल्यू 6 बी की वैल्यू 11 सी की वैल्यू 3। फाइंड क्या करना है अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा माइनस 3 अपॉन माइनस 11 अपॉन 6। अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन यहाँ से आ जाएगा पी अपॉन 6। अब देखो अब सॉल्व करना है। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है पी अपॉन 6 और बीटा के लिए हम लिख सकते हैं 1 अपॉन अल्फा हो जाएगा पी अपॉन 6। अल्फा से अल्फा क्या कैंसिल तो पी अपॉन 6 इक्वल टू 1। 6 को उधर लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 6 आ जाएगा। क्वेश्चन क्या है फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन whose one root is equal to 2 plus root 5 sum of root is equal to 4। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। ठीक है, तो सबसे पहले सेकंड रूट फाइंड करना है ना। तो सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 4। अल्फा मतलब फर्स्ट 2 प्लस रूट 5 ये हम लिख देते हैं 1 रूट जैसे ही उधर जाएगा माइनस में 4 माइनस 2 माइनस रूट 5 बीटा की वैल्यू 2। अभी निकालना क्या है अल्फा इंटू बीटा 2 प्लस रूट 5 2 माइनस। ऐसे करेंगे तो जो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस रूट 5 2 का स्क्वायर 4 5 का स्क्वायर 5 और से 4 माइनस होगा तो माइनस। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बन जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा ऑफ एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। एक्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर रहेगा अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू अपने मैंने क्वेश्चन में 4 एक्स अल्फा बीटा की वैल्यू माइनस वही यही क्वाड्रेटिक। क्या क्वेश्चन है एक रूट 1 रूट अल्फा की वैल्यू रूट 5 गिवन प्रोडक्ट ऑफ रूट माइनस 2 रूट 5 गिवन। फाइंड क्या करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करना है। तो प्रोडक्ट का मतलब हम जानते हैं अल्फा इंटू बीटा
कितना -4√5। अल्फा की वैल्यू होगी √5, बीटा की वैल्यू होगी -2√5। यहाँ से बीटा हो जाएगा -2√5 अपॉन दूसरा रूट में कट गया, बीटा की वैल्यू आ गई -2। ये आ गया बीटा, बीटा की वैल्यू क्या आ गई -2 आ गई। अब निकालना क्या है इक्वेशन, नहीं इक्वेशन से पहले अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू अल्फा की वैल्यू √5 और बीटा की वैल्यू -2। इक्वेशन बनानी, इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू होगी √5 - x माइनस इसको और थोड़ा सा मॉडिफाई कर देना चाहें, यहाँ से कर सकते हैं x² -15 में यहाँ कर दीजिएगा तो हो जाएगा 2 - √5 of x - 2 थोड़ा सा और मॉडिफाई। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ इक्वेशन x² - 3x - 2 = 0। फाइंड द इक्वेशन whose roots are 1/2 अल्फा प्लस बीटा एंड 1/2 बीटा प्लस अल्फा। तो सबसे पहला काम, इसको आसानी से भी किया जा सकता है थोड़ा सा, वो इस तरह से आप आसानी से इसको कर सकते हो कि पहला मेथड है आप अल्फा और बीटा निकाल लो, दोनों रूट्स निकाल लो यहाँ से, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो। एक तो ये तरीका हो गया, और दूसरा तरीका जो है वो दूसरा तरीका ये है कि सबसे पहले आप करो क्या, कंपेयर करा दो, और कंपेयरिंग बाई ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। a की वैल्यू आएगी 1, b की वैल्यू -3 और c की वैल्यू -3। यहाँ से यदि हम निकालो अल्फा प्लस बीटा की जो क्या आएगी -b/a, और यहाँ पे आप रखेंगे तो -3/1 जो कि हो गई 3। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू c/-2/1। अब जो रूट्स आपको देखे दिए गए हैं इनका सम निकालना है। जैसे इनका सम निकालोगे तो सम कैसे निकलेगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा देंगे, 2 बीटा प्लस अल्फा प्लस 2 अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2 अल्फा प्लस बीटा 2 बीटा। 2 बीटा और बीटा मिलकर के बन गया 3 बीटा 3 अल्फा अपॉन मल्टीप्लाई 2 अल्फा की वजह से करेंगे तो बन जाएगा 4 अल्फा बीटा। पहली चीज बन गई 4 अल्फा बीटा, फिर उसके बाद इसमें जब हुआ 2 अल्फा स्क्वायर 2 बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा। इसको लिखेंगे यहाँ से ऊपर से 3 कॉमन हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा अपॉन 4 अल्फा बीटा और अल्फा बीटा मिलकर के बन जाएंगे 5 अल्फा बीटा प्लस 2 अल्फा स्क्वायर और 2 बीटा स्क्वायर से 2 कॉमन करेंगे तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा। अब इसके बाद कैसे क्या करना है, इसके बाद हमको करना ये है 3 अल्फा प्लस बीटा अपॉन 5 अल्फा बीटा प्लस 2 अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का हमने फॉर्मूला में बताया अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा। अब देखो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 3, अल्फा बीटा की वैल्यू -2 पुट करते हैं यहीं पर सारी वैल्यू। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 3 अपॉन 5 अल्फा बीटा की वैल्यू -2 5 प्लस 2 अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर होल स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 3 स्क्वायर -2 पहले से और -2 3 3 9 5 2 -9 2 3 3 9 2 2 4 भी प्लस 9 अपॉन -10 प्लस 13 टू द 36। जैसे इसको करेंगे तो वैल्यू आ गई अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई
9.60। ये तो सम आ गया। अब इसी तरह हमको निकालना है प्रोडक्ट, ठीक है। तो चलो अब देखो प्रोडक्ट निकालेंगे। ये हमने सम निकाला, यहाँ पे लिख लिया सम ऑफ, ठीक है। अब निकालना है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब हो गया 1/2 अल्फा प्लस बीटा मल्टीप्लाई बाय 1 का 1 मल्टीप्लाई 1 हो गया, अपॉन वाले को मल्टीप्लाई कराते हैं, वही प्रोसीजर करना है। 4 अल्फा बीटा अल्फा स्क्वायर 2 बीटा स्क्वायर अल्फा बीटा, ये हो गया 1/5 अल्फा प्लस 2 कॉमन करेंगे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर 5 अल्फा बीटा 2 अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा। अब इसको देखो कि पीछे अभी हम इतने की वैल्यू निकाल चुके हैं और इतने की वैल्यू यहाँ पे डायरेक्ट करने वाले हैं। वैल्यू क्या निकली थी 16 निकली। नवामी को रिवर्स करके आप देख ही सकते हो कि वैल्यू 16 निकली थी अपॉन वाले की, और कहीं पे कुछ भी कटा नहीं है ना, बस डायरेक्ट हम वैल्यू रखते हैं यहाँ पर। तो वैल्यू इसकी क्या है 1/2 अल्फा प्लस बीटा इंटू 1/2 बीटा। अब इक्वेशन बनानी है, लिखेंगे रिक्वायर्ड इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस सम प्लस प्रोडक्ट। अभी देखो एक्स स्क्वायर का वैल्यू जाएगा, सम का मतलब क्या हो गया 9/16 एक्स और प्रोडक्ट हो गया 16 को कॉमन लेते हैं अपॉन वाला 16